जय श्री राधे कृष्णा। फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सभी का। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रोटी के बारे में? यह रोटी पेट भरने के लिए नहीं होती है, बल्कि इससे हमारी सोई हुई किस्मत भी जग जाती है। क्योंकि कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान यह इंसान की 3 सबसे पहली जरूरत होती हैं। रोटी से किया हुआ उपाय हमारी किस्मत भी खोल सकता है। यदि हमारी कुंडली में शनि, राहु, केतु अशुभ ग्रह हमें पीड़ित कर रहे हैं, तो इस रोटी के उपाय करने से हमें उनसे निजात मिलती है। वह हम पर अशुभ प्रभाव नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, यदि हम रोटी से उपाय करते हैं तो हमारे व्यापार में भी लाभ प्राप्त होता है। नौकरी संबंधित कभी कोई समस्या है तो वह भी दूर होती है। संतान संबंधित कोई परेशानी है तो वह भी दूर होती है। रोटी से करने वाला आप उपाय भी कह सकते हैं और टोटका भी कह सकते हैं, जिसके करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यदि आप पितृदोष से भी पीड़ित हैं या काल सर्प दोष से भी पीड़ित हैं, तब भी आपको रोटी का उपाय अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शनि, राहु, केतु के बारे में। यदि आपके जीवन में शनि पीड़ा है या फिर राहु केतु की अड़चने हैं, तो आप रोटी का यह उपाय आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। यह उपाय आप कीजिए। इन सभी ग्रहों की अशुभता को दूर करने के लिए रात के समय बनाई जाने वाली जो अंतिम रोटी है, उस पर आप सरसों का तेल लगा करके काले कुत्ते को खिला दीजिए। यदि आपको काला कुत्ता नहीं मिलता है तो 2 रंग के कुत्ते को खिलाइए। यदि 2 रंग का कुत्ता भी नहीं मिलता है, जो उनके बच्चे होते हैं, पिल्ले होते हैं, उनको आप खिला दीजिए, जिसके खिलाने से शनि, राहु, केतु की अशुभता आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। परंतु ध्यान रहे, वह रोटी आपको तेल से चुपड़ करके खिलानी है। और दोस्तों, दूसरा उपाय है, यदि आप आर्थिक कष्ट से जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो जब आप रोटी बनाओ, उसमें पहली रोटी आपको थोड़ी बड़ी बनानी है और उसमें घी चुपड़ करके उसके 4 टुकड़े कर लें और चारों टुकड़ों पर खीर या चीनी या गुड़ रख लीजिए। और इसमें से पहला गाय को, दूसरा कुत्ते को, तीसरा कोए को और चौथा किसी भिखारी को दे दीजिए। इस उपाय से जो गाय को रोटी आप खिला रहे हैं, उससे पितृदोष दूर होगा, और जो कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं तो आपका शत्रु भय दूर होगा, और जो कोए को रोटी खिला रहे हैं उससे पितृदोष और काल सर्प दोष दूर होगा। और चौथा टुकड़ा आपने किसी गरीब या भूखे को दिया है तो उससे आपके घर में आ रही आर्थिक तंगी या किसी भी प्रकार का कष्ट है या कोई आपका काम नहीं बन रहा है, तो वह सभी बनने लगेंगे। आर्थिक तंगी दूर होगी, कष्ट भी दूर होगा। आपके घर पर यदि कोई अतिथि भी आ जाता है तो आप उसे भूखा ना जाने दें, उसे भोजन कराएं। चाहे वह गरीब है या अमीर है, किसी भी प्रकार का हो, उसे बिना भोजन कराए अपने घर से नहीं जाने देना चाहिए, जिसके करने से आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी, आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि अतिथि भगवान का रूप होता है। और चौथा उपाय है, यदि आपने बहुत से प्रयास किए हैं परंतु आपके हाथ में सफलता नहीं लग रही है, तो आपको करना चाहिए, रोटी और चीनी को मिलाकर के छोटे छोटे टुकड़े करके जहां पर चींटियां हो वहां पर डाल दीजिए। इनके डालने से आपके जीवन में आ रही बाधा वह सभी दूर हो जाएगी और आपको सफलता प्राप्त होगी। और 5वां उपाय है, यदि आपके घर में शांति नहीं है, किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा हो रहा है या आपके घर को नजर लग गई है, तो आपको करना चाहिए कि दोपहर के समय जब आप रोटी सेक रहे हो तो पहली रोटी तो उसे गाय के लिए और जो अंतिम रोटी है उसे कुत्ते को निकाल करके दे दीजिए। यह चीज आपको खाना खाने से पहले ही करनी है। और यदि किसी कारणवश
खाना खाने से पहले उनको नहीं खिला पाते हैं तो बाद में खिला दीजिए। जो आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है वह सब शांत हो जाएगा, या किसी भी प्रकार का नजर दोष है तो वह भी दूर हो जाएगा। और दोस्तों, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो उसके लिए भी बहुत लाभदायक है। उसे क्या करना चाहिए, जो आपकी रोटी रखी हुई है उनमें से तीसरे नंबर की आप रोटी लीजिए और तेल की कटोरी में अपनी बीच वाली उंगली और तर्जनी यानी कि मध्यमा उंगली और तर्जनी उंगली से आप इन दोनों उंगलियों को मिला करके तेल में डुबोइए और फिर उसके बाद आप उस रोटी पर दोनों उंगलियों से एक साथ लाइन खींचिए। फिर उस रोटी को बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे आप 2 रंग के कुत्ते को उस रोटी को खिला दीजिए। यह उपाय आपको रविवार या गुरुवार के दिन करने हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके कैरियर में आ रही समस्या वह सभी दूर होगी और आपको नौकरी मिल जाएगी। और दोस्तों, आपके परिवार में आपकी कोई बात नहीं मानता है तो इस उपाय को करने के लिए आपको बासी रोटी का इस्तेमाल करना है। वैसे तो बासी रोटी नुकसानदायक होती है, परंतु यदि हम अपनी बात मनवाने के लिए हम बासी रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक टोटका होता है जिसको हम वशीकरण कहते हैं। यदि किसी स्त्री को अपने पति को वश में करना हो तो यह बहुत ही लाभदायक साबित होगा। या पति अपनी पत्नी के लिए यह उपाय करता है तो पत्नी उसके वश में हो जाएगी। आपको करना क्या है, आपको एक बासी रोटी लेनी है, परंतु ध्यान रहे वह बासी रोटी खाने लायक हो। उस रोटी पर उसकी माँ का नाम और उसका नाम उस बासी रोटी के ऊपर लिखना है। यह लिख करके आप उसे खिला दीजिए। उसके खिलाने से वह आपके बस में हो जाएगा या हो जाएगी। यह बहुत ही लाभदायक प्रयोग है। आपको 3 दिन में ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा। यह नाम आपको लाल पेन से लिखने हैं। तो दोस्तों, यदि कोई किसी दूसरे के चक्कर में पड़ गया हो, उससे अवैध संबंध हो, वह किसी प्रकार से परेशान कर रहा हो या कर रही हो, तो एक बासी रोटी लेकर के एक तरफ लड़के का नाम और उसकी माँ का नाम और दूसरी तरफ लड़की का नाम और उसकी माँ का नाम लाल पेन से लिख करके और उसमें बीच में लाल पेन से लाइन खींच दीजिए। इसके बाद आपको रोटी के 2 टुकड़े कर देने हैं और 2 टुकड़े करने के पश्चात में उसे काले कुत्ते को खिला देने हैं, जिसके करने से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। यह एक प्रकार का वशीकरण टोटका है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बासी रोटी से एवं रोटी से किए जाने वाले उपाय के बारे में बताया है, जिससे आपकी किस्मत खुल सकती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्णा।